मैं छोटा हूँ और वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ और वो बड़ा है, और दुनिया की कोई ताकत मुझे दबा नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ मेरा बड़ा भाई खड़ा है। कह रहे अनुभव तो मूत्रबासी सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा बात कर रहा है। ये दोनों को देख रहे हैं ना, एक बांग्ला का क्रिकेट का किंग, एक पाकिस्तान क्रिकेट का किंग। ये दोनों मिलके तुम्हारा गाड़ से पसीना निकाल दिया। देखो तुम्हारा अब्बू आईसीसी आ गया अभी हाथ पा पकड़ाने की। भाई साहब, जिधर भी कोई मसला है ना, उधर से दो भाई काम आता है। फिर से जो है ना, इसको पूरा दुनिया देख लिया। बुलबुल इस्लाम जो है ना हमारी क्रिकेट बोर्ड का, उसको भाई पाकिस्तान को में तलब किया गया। आईसीसी ने बोला प्लीज यार पाकिस्तान को मना लो, वो तुम्हारा बात सुन लेगा। पर पता है बंगाली ने क्या बोला, उधर जाके जो है दो भाई ने जो है ना अपने पूरा सारे के मसला का हल करने से पहले उन लोगों ने शर्त लगा दिया, पाकिस्तान को बांग्लादेश को 3 नेशन सीरीज खेलना पड़ेगा इंडिया को साथ, तब जाके पाकिस्तान जाके खेलेगा श्रीलंका पे 15 वाला मैच इंडिया का साथ। भाई साहब ऐसे ऐसे जो है ना और भी बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम का हल किया। बांग्ला को बैन कराने के बाद जितना पैसा मिलना था ना आईसीसी को, वो सारे पैसा वापस मिलेगा बांग्लादेश को। ऐसे भी बातचीत कर रहा है आईसीसी, बोल रहा है हाँ सब कुछ हो जाएगी, बस 15 वाला मैच होने दो। मान लिया जैसा हर एक चीज को। इसलिए बांग्लादेश से जो है ना हमारा जो अमीरुल इस्लाम बुलबुल है क्रिकेटर, उसको भेजा उधर पाकिस्तान में। भाई सिर्फ मना लो पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने बोला नहीं मानना, हर एक मसला का हल करूंगा तब जाकर मानूंगा। इंडियन आईसीसी सोचा था पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ जो भी करना चाहता है वही कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का छोटा सा स्टेप लेने से, सिर्फ एक मैच इंडिया का साथ बॉयकॉट करने से 6000 करोड़ से ज्यादा लॉस हो रहा है आईसीसी का। मैं पहले भी बताया, पाकिस्तान वो अहद मुल्क है जो यूएस भी खुद बाप बुलाता है, और पाकिस्तान का इतना पावर है जो दूसरा आईसीसी एक दिन में बना सकता है। बाप का साथ आ रहा है वो लोग पंगा लेने के लिए। आईसीसी का कुछ मीटिंग था लाहौर में, तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो मोहसिन नकवी, वो बोला भाई बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है भाई सीधा पाकिस्तान में आ जाओ, लाहौर में आ जाओ। भाई जो भी बात करेगा बांग्लादेश का साथ बैठ के बातचीत करेगा भाई, हम अकेला बात नहीं करेगा, हमारा भाई को चाहिए, ऐसा बोला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को कितना प्यार करता है वो पता चल गया भाई। उसने बोला आईसीसी को बांग्लादेश को जितना नुकसान हुआ ये वर्ल्ड कप में आप पूरा देना पड़ेगा, तो हम लोग इंडिया का साथ 15 तारीख का मैच खेलेगा। ऐसा होगा तो खेलेगा, नहीं तो नहीं खेलेगा। तो जैसा भाई भाई के लिए करता है ऐसा ही किया मोहसिन नकवी ने, तो इतना प्यार दिया मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश। इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने के लिए आज हमारा मुल्क का बीसीबी का प्रेसिडेंट को बुलाया, पीसीबी मोहसिन नकवी ने बुलाया, आईसीसी बोला आने के लिए। वो आईसीसी और पीसीबी और बीसीबी बैठा है, बांग्लादेश का जितना नुकसान हुआ वो नुकसान देगा, तो 15 तारीख इंडिया और पाकिस्तान खेला होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज हमारा प्रेसिडेंट गया उधर पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी ने बुलाया, उधर गया आईसीसी के साथ बैठने के लिए। क्या करेगा, पापा करना पड़ेगा और क्या है। भाई दिल से सैल्यूट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी को। बंदा ने क्या बात बताया भाई, बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप में नहीं है, बॉयकॉट कर लिया, बांग्लादेश का जितना खसारा हुआ अगर ये बराबर करके देगा तो पाकिस्तान सोचेगा इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच होगा ना नहीं होगा। सैल्यूट है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। शेर आ गया ब्रो, पाकिस्तानी ब्रो, एक शेर आ गया, क्या बताऊं। तेरा जिंदगी है तो ऐसा होना चाहिए। कैसा लगा शेर, देख रहा है ना। भाई का रिश्ता देख के पड़ोसी का जलता है। देखो पड़ोसी अफगानो, तुम लोग खास करके तुम लोग देखो, सीखो। देखो भाई को कैसा रिसीव करके आया, छोटा भाई को पूरा एयरपोर्ट में कमाल कर दिया। ऐसा बुक मिला रहा है, हाथ मिला रहा है यार, दिल खुश कर दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश टू ब्रदर ब्रो, टू क्वीन ब्रो। सीखो अफगानो, सीखो, कुछ सीखो। तुम लोग एयरपोर्ट जाके इंतजार करता है और हम लोग का भाई रिसीव करने का लिए दिल धड़क धड़क करता है, सीखो। चल भी गया था दुनिया को कि द मोमेंट ये मीटिंग हो गई लाहौर में, उसके बाद इट वाज जस्ट फॉर्मेलिटी कि पाकिस्तान उस मैच के लिए खेलने आएगा। थोड़ा सा ये है कि
मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, उन्होंने कई चीज़ें रखी थी आईसीसी के सामने, उस कमेटी के सामने, और सुना गया। उसके बाद उनको बता दिया गया था कि भाई ये चीज़ें जो है वो आईसीसी के डोमेन एरिया में हैं और ये चीज़ें आईसीसी के डोमेन एरिया में नहीं है। उसके बाद उनको ये कह दिया गया था कि आप 24 घंटे में, एक दिन में बता दीजिए कि पाकिस्तान का क्या रुख है। ऑब्वियसली आई थिंक वो मीटिंग ठीक ठाक थी तीनों पार्टीज की, बांग्लादेश, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और आईसीसी में बैकड्रॉप भी था, ऐसा नहीं है कि इमरान ख्वाजा अकेले वहाँ पे थे, बैकड्रॉप भी था। जो बैक एंड ऑफिस है आईसीसी का दुबई, या जो आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं, आईसीसी चेयरमैन है, आईसीसी सीईओ हैं, ये सब भी लगे हुए थे। और द फैक्ट इज कि एवरीबडी वांटेड कि ये मैच हो, इस मैच की जरूरत सबको थी, ये याद रखना। सेकेंडली अपडेट ये है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगा, शहबाज शरीफ के पास, और उसके बाद आज किसी वक्त या कल सुबह आपको ऑफिशियल ऐलान थ्रू दी आईसीसी मिल भी जाएगा। हो सकता है मोहसिन नकवी भी जब शहबाज शरीफ से बात करें उसके बाद आकर वो अपनी लोकल मीडिया को थोड़ा ब्रीफ करें। बट मेन जो बातें उस मीटिंग में रखी गई, एक ये कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जब ट्वीट किया था ओरिजिनल, तो उन्होंने कहा था कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं। फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने 4 तारीख को अपने पार्लियामेंट, अपने कैबिनेट में जाकर ये बोला था कि मैं बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी के लिए हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। उस वक्त तो भी सबको लगा यार जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो अब कैसे यू टर्न हो सकता है। बट खैर जो भी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बातें रखी, मैं एक एक कर आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने ये जरूर किया कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन अमीनुल इस्लाम को भी बुलाया, उनको भी उस मीटिंग का हिस्सा बनाया, क्योंकि आप जानते हैं ना जिस तरह से बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, थोड़ा बिटर टेस्ट तो हो ही गया था, क्योंकि वो टीम क्वालिफाई की थी, वो टीम वर्ल्ड कप में आज नहीं खेल रही है। ऑब्वियसली वहां पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने थोड़ा ओवर रीच हो गई थी, उनसे क्रिकेट का नुकसान हुआ। सो पहली जो डिमांड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बांग्लादेश के लिए ही थी। उन्होंने कहा बांग्लादेश को आपको पेनलाइज नहीं करना है। आमतौर पर आप जानते हैं ना जब कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो तो खैर बांग्लादेश के खिलाफ पेनलाइज करने वाली तो बात नहीं थी, सवाल यही था कि बांग्लादेश का जो रेवेन्यू आता है आईसीसी से क्या वो काटा जाए कि ना काटा जाए। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये आईसीसी को कहा कि बांग्लादेश का रेवेन्यू में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, जो कि आईसीसी पहले ही अग्री कर रहा था। तो थिंग्स विल बी वर्कड आउट, जहां पर बांग्लादेश का जो एनुअल रेवेन्यू है आईसीसी का, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, वो उनको रेवेन्यू मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बांग्लादेश जिसने पिछले साल एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा था, विमेंस वर्ल्ड टी20 आपको याद होगा, लेकिन वहां पर सिविल राइट्स के चलते ये टूर्नामेंट दुबई में मूव कर दिया गया था। सो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अब आने वाले वक्त में एक आईसीसी टूर्नामेंट के साथ कॉम्पनसेट करें, जिस पर आईसीसी का पहले ही ये रुख था कि एक टूर्नामेंट जब दुबई शिफ्ट हो गया था तो आने वाले साइकिल में, जो नेक्स्ट साइकिल जो भी आएगा, उनको एक छोटा मोटा आईसीसी का टूर्नामेंट दिया जाएगा। वो भी आईसीसी वाज ओके विद दैट। तो ये दो बातें ऐसी थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी और वो आईसीसी वाज ओके विद दैट। अब उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की टीम बांग्लादेश जाए सितंबर में, जो वनडे और टी20 की सीरीज थी वो खेलने के लिए जाए। जिस आईसीसी कहता भाई ये हमारा डोमेन कैसे हो गया, इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड है, हम तो आईसीसी हैं, हम थोड़ी किसी को फोर्स कर सकते हैं। प्लस आपने तो ये कहा ना खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि हम नहीं खेलेंगे, और ये झगड़ा हुआ। जब इंडियन गवर्नमेंट ये देखे कि वहां पर हालात ठीक है कि नहीं है, आने वाली सरकार बांग्लादेश में इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है नहीं है, उसके बाद वो बीसीसीआई पे बाइंडिंग है, वो उन दोनों बोर्ड्स का है, तो इसमें हम नहीं पड़ेंगे। फिर पाकिस्तान ने ये कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये कहा कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ट्राई सीरीज होनी चाहिए। इसमें भी आईसीसी ने कहा यार कैसी बात करते हो, ये हमारा कैसे डोमेन हो गया कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ट्राई सीरीज होनी चाहिए। अभी तो आप कहते हो कि इंडिया को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, ऊपर से यार आप ये कह रहे हो कि इनको कहिए कि हमारे साथ ट्राई सीरीज खेलें, ये भी रिजेक्ट कर दिया गया अगेन। क्यों? क्योंकि आईसीसी का डोमेन नहीं है। एक और बात उन्होंने रखी कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट खेले, और हवाला दिया गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कि जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, क्यों नहीं इंडिया खेलता पाकिस्तान के साथ। इस पे भी आईसीसी ने कहा कि भैया जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो 2 साल आईसीसी की नहीं होती, वो 2 साल बायलैटरल्स और जो वेरियस क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका आपस में है। हमारे लिए तो लास्ट के 5 दिन होते हैं जो 2 टीमें फाइनल खेलने आती हैं, तो वो है आईसीसी का मैच, WTC फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो आईसीसी ने ये भी उनको कहा कि अगर वो बायलैटरल आपके साथ नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेलना चाहते हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते। अगेन ये इंडिया की गवर्नमेंट का स्टैंड है, और हम कौन होते हैं कि उस गवर्नमेंट के स्टैंड को हम चेंज कर पाएं। आप जो बातें करते हो, आप कहते हो कि बायलैटरल हो, भाई वो अगर आप दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात अच्छे होंगे तो देख लिया जाएगा, वो उनका मौकिफ है, इसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। प्लस कुछ और चीजें छोटी मोटी जो होती है ना कि जी बांग्लादेश और इंडिया में जो वर्ल्ड कप 2031 का है, पाकिस्तान सारे के सारे मैचेस वहीं पे खेलेगा, जो इट इज टू अर्ली। अभी तो ये भी नहीं पता कि बांग्लादेश को होस्ट होगा भी कि नहीं होगा, ये भी याद रखना। तो ये बातें थी उनकी, 2 बातें जो हैं वाजिब थी, बांग्लादेश के हित में थी कि जी बांग्लादेश को आप रेवेन्यू इस वर्ल्ड कप का जो आईसीसी ने पहले तय किया हुआ था, ये अंदर खाते आई थिंक आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक अंडरस्टैंडिंग भी थी। बट हाँ, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कारण उस पर ऑब्वियसली मोहर लग जाएगी। एक तरीका विल बी फाउंड आउट जहां पे बांग्लादेश का रेवेन्यू जो है उस पर कटौती ना हो। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले वक्त में एक अंडर 19 या कोई ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट बांग्लादेश को अलॉट कर दिया जाएगा नेक्स्ट साइकिल में, जहां पर उनकी वो कॉम्पनसेशन हो जाए जो उनके बांग्लादेश में पिछले साल T20 वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सिविल राइट्स। बट इसके लिए आपको ये भी याद रखना होगा कि बांग्लादेश में हालात भी सामान्य होने होंगे, बांग्लादेश में हालात जब नॉर्मलाइज होंगे तब वो बात होगी। लेकिन अब डेवलपमेंट ये है कि जी आईसीसी बैक ऑफिस, जैसे मैंने कहा, वहां पर भी ये मत था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और आईसीसी ये जो मीटिंग है इट शुड बी अ सक्सेस। इमरान ख्वाजा की तो भैया बताते हैं कि उनका फोटो ये है, ही इज अ लीगल माइंड, ही इज अ लीगल माइंड। तो एंड ही वाज वेरी क्लियर इन दैट मीटिंग, कई चीजें जो है वो उनको क्लियर कर दी गई। बट ये जरूर मैं मानूंगा कि बांग्लादेश बोर्ड और बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये तो पता चल गया कि भी पाकिस्तान ने उनके लिए अगर स्टैंड लिया है तो उनके लिए वो लड़े भी हैं। आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट मे हैव वन अ फ्रेंड
इन द बांग्लादेश पीपल, ये फैक्ट है। अब दूसरी बात आ जाती है कि जो बाकी चीज़ें वो मांग रहे हैं, मतलब ये तो मुझे भी हैरानी होती है। इंडिया के साथ मैच बॉयकॉट करेंगे, बट इंडिया को कहो बायलैटरल खेले, इंडिया को कहो ट्राई सीरीज खेले, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल बॉस, बिल्कुल भी नहीं। और रेवेन्यू की जहाँ तक बात है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहा आईसीसी रेवेन्यू, नहीं, आईसीसी रेवेन्यू में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हमारी बढ़ोतरी हो। आई डोंट थिंक इस फोरम में उन्होंने इस बात को उठाना मुनासिब भी समझा। अब टाइमलाइन उनको दी गई थी कि आज रात तक आप बताइए, हालांकि मोटा मोटा आपको मालूम ही है। अब प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के लिए कि प्राइम मिनिस्टर से हवाला दिया था। एक मुल्क का यार अगर प्रीमियर, मतलब उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर आके ट्वीट भी कर दे, उसके बाद एक अपने कैबिनेट को जाके एक स्पीच दे दे, बोल दे कि हम जी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, सॉलिडारिटी, हमने बॉयकॉट कर दिया है, उसको बदलना क्या इतना आसान है? मेरे ख्याल से तो इतना आसान है नहीं है, बट अब बदलना तो पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे ना अगेन शहबाज शरीफ में नॉट लाइक इट। भाई शहबाज शरीफ को भी आज पता चलेगा कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, फुटबॉल तो मैं बन गया, बातों में मैं आ गया, मैंने बोल दिया, और आज मुझे ही अपनी बात से नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये मैं आई फाइंड इट लिटिल सरप्राइजिंग, आई डोंट नो, ये पाकिस्तान की चॉइस है, बट हो सकता है वहाँ पे शहबाज शरीफ से ज़्यादा पावरफुल मोहसिन नकवी हो, इंटीरियर मिनिस्टर, बताते हैं द पीएम इन वेटिंग एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। तो ये है जी फिलहाल सिचुएशन। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आज देर रात, आज रात द अनाउंसमेंट हैज टू कम ऑफिशियल जो भी है। हालांकि आपको पता है कि अब फैसला तो ले लिया गया है, कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने कहा, ऑप्शन आईसीसी के पास भी नहीं था, ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी नहीं था। आईसीसी या कोई भी इंसान अगर बड़ा टूर्नामेंट कराता है, एज मच एज आई डोंट लाइक यू फॉर एग्जाम्पल,